गाइस इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आज तक पहुंचता रहे। आज से ट्रेडिंग से सीरीज से लेकर कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के ऊपर कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आप जानते हैं मूविंग एवरेज एक लाइन की तरह काम करता है, लेकिन तो इसका हर एक मोमेंट हमें छोटी छोटी मोमेंट का सिग्नल देता है। ये दो लाइन कि मार्केट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है और कौन सा ट्रेंड आने वाला है। तो इसको हम मूविंग एवरेज को हम अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कभी कभी स्पाइक होता है मार्केट में और कभी कभी अचानक सा गिरावट आ जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी के कारण कैंडल ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होते रहते हैं अपने टाइम टाइम पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नॉइस। यहाँ पर मार्केट नॉइस को भी रिमूव करना होता है। जैसे कि मार्केट नॉइस, अब यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक हेल्पफुल इंडिकेटर साबित हो सकता है हमारे लिए। अगर अच्छे से इसको हमें अपने चार्ट पर प्लॉट करना आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इसमें हम जान सकते हैं मूविंग एवरेज में कि प्राइस कैसे काम करता है और कहाँ पर हमें एंट्री लेना है और कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। तो इसको हम फुल डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हमने 10 पीरियड का मूविंग एवरेज ईएमए लगाया है। अब यहाँ पर ये लाइन क्या करेगा? ये लाइन हमें 10 दिन की कैंडल का, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैंडल का एवरेज निकाल कर हमें बता देगा। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा 10 कैंडल का एवरेज इसने हमें प्रोवाइड किया मार्केट में। दोस्तों मूविंग एवरेज एक प्रकार का नहीं होता और एक जैसा कभी नहीं होता। मूविंग एवरेज कई होते हैं, जैसे कि सैंपल मूविंग एवरेज, ये एएसएम में होता है, जो कि एक सैंपल लाइन मार्केट में एक एवरेज सैंपल लाइन प्राइस हमें ड्रॉ करके बता देता है। और दूसरा हमारा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये रिसेंट प्राइस के ऊपर चलता है, हमें फास्ट फास्ट सिग्नल देता है कि मार्केट में अभी कौन सा मूवमेंट आया और कौन सा मूवमेंट गया। तो ये तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सैंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सैंपल मूविंग एवरेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए मूविंग एवरेज एक पूरी सीरीज होगा। ये वीडियो मूविंग एवरेज के ऊपर एक पूरी सीरीज होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यह मूविंग एवरेज, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है। ये तो एमएसीडी की वॉल्यूम और लाइन है। मैं आज मूविंग एवरेज के ऊपर बात करने वाला हूँ। मूविंग एवरेज पर कई लाइंस होती है, जैसे कि हमारा हो गया 20, 50, 30 और 200 मूविंग एवरेज। यहाँ पर आप देख लीजिए, जो कि हमारा 200 मूविंग एवरेज है, ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होता है। इसको हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए लगा सकते हैं अपने चार्ट पर। और ये हमारा 50 EMA मूविंग एवरेज मीडियम टर्म के लिए होता है। इसको हम मीडियम टर्म पता लगा सकते हैं इससे हम, कि अभी मार्केट में मीडियम टर्म में क्या चल रहा है। और शॉर्ट टर्म में देखने के लिए इसमें हम लगाएंगे ये वाला 20 मूविंग एवरेज। और ये हमें 100 मूविंग एवरेज स्विंग टर्म ट्रेंड के लिए लगाएंगे। ये हमारा जो 200 मूविंग एवरेज है, ये हमारा लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है अभी। तो इसके लिए हमारा होगा ये जो 200 मूविंग एवरेज, इसको हम लगाएंगे। जैसे कि अब एक क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि मूविंग एवरेज को हम यूज कैसे करें। देखिए ट्रेडर मूविंग एवरेज का यूज कैसे करते हैं, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 50 मूविंग एवरेज है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर 15 मूविंग एवरेज हमने ड्रॉ करके रखा है। जैसे कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस, तो यहाँ पर हम बाय अपॉर्चुनिटी निकालेंगे। और वहीं मार्केट अगर इस 15 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब ये डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर हम समझ जाएंगे, तो यहाँ पर हम सेल करना ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइस इस लाइन के नीचे है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है इस वाले एरिया का, लेकिन तो ये ब्रेकआउट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? एक है 50 मूविंग एवरेज और दूसरा हमारा है 200 मूविंग एवरेज।
जब ये हमारा 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो ये हमारा क्या होगा, गोल्डन क्रॉस। इसको हम गोल्डन क्रॉस बोल सकते हैं। अगर वहीं पर ये जो 200 का मूविंग एवरेज है, अगर इसने नीचे को 50 मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेथ क्रॉस। इसको हम बोलेंगे डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस बोल सकते हैं इसको आप, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि मार्केट में भी जोरदार डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो इसको आप डेथ क्रॉस के नाम से भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं मूविंग एवरेज है क्या। तो देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज मार्केट का वास्तविकता दिशा दिखाता है। मूविंग एवरेज का वास्तविक दिशा दिखाता है ये। तो ये हो गया मार्केट का वास्तविकता दिखाता है मूविंग एवरेज, और ट्रेडिंग डायरेक्शन को कॉन्फिडेंस बनाता है ये मूविंग एवरेज। तो ये दो काम ये करता है मूविंग एवरेज, मार्केट का दिशा और ट्रेडिंग डायरेक्शन को कॉन्फिडेंट बनाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं तीन मेजर यूज होने वाले मूविंग एवरेज के बारे में कि तीन मूविंग एवरेज वो कौन से हैं। पहला हमारा हो गया ट्रेंड की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। और दूसरा हमारा हो गया ट्रेंड रिवर्सल को कैसे पकड़ना है, मतलब जब किसी भी ट्रेंड में रिवर्सल, यानी कि जैसे कि डाउन साइड चल रहा है ट्रेड, अप साइड जाने वाला है, तो कैसे उस रिवर्सल को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और हमारा तीसरा हो गया डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे पहचाना, मतलब डिमांड और सप्लाई जोन को हम इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो इसको हम जानने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट कभी कभी यहाँ से ही रिवर्स हो गई है। देखिए, ये देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से ही रिवर्स हो गई है, यहाँ से ही रिवर्स हो गई है। इसको टच करके मार्केट रिवर्स हो गई है। तो ये मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का भी काम करता है कभी कभी। और आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, छोटा छोटा जो टचेस है मार्केट का, मूविंग एवरेज का, मार्केट इसको टच करके नीचे चली जाती है। तो कभी कभी ये मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मूविंग एवरेज इज ए मोस्ट है फॉर ट्रेडर, यानी कि प्रोफेशनल ट्रेडर मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं। वो लोग ट्रेड करने में मूविंग एवरेज को भी यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप दिख रहा है कि द स्ट्रेटजीज ऑफन यूज बाय प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, एक मूविंग एवरेज की हेल्प से हम कितना अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, दो। अब इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए कि मार्केट इसको ब्रेक किया है, यहाँ से कितना बड़ा मोमेंट आया है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मोमेंट आया है। अब साइड भी और डाउन साइड भी बहुत बड़ा बड़ा मोमेंट दिया है मार्केट ने, अच्छा मोमेंट किया है यहाँ से। अब प्राइस कंपेयर टू मूविंग एवरेज, यानी कि प्राइस से कैसे मूविंग एवरेज का कंपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए प्राइस कंपेयर टू मूविंग एवरेज, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है। देखिए मार्केट को मूविंग एवरेज थोड़ा थोड़ा टच करके एक सपोर्ट फेस कर रहा है, और यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन साइड आ रहा है, और इसको टच करके नीचे कितना अच्छा मोमेंट हमें मार्केट ने प्रोवाइड करवाया। आप अपने आंखों से देख सकते हैं, ये देखिए और इसको देखिए कितना अच्छा मोमेंट मार्केट ने हमें दिया। तो कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर देखिए मार्केट जब साइड वेज रहती है तो मार्केट मूविंग एवरेज कुछ इस तरीके से रहता है। मार्केट जब साइड वेज रहती है ना, ये देखिए एक रेंज में फंसी है मार्केट, इस वाले रेंज में और इस वाले रेंज में। तो मार्केट जब फंसी रहती है तो इसी तरीके से सस्टेन करता है मूविंग एवरेज, ना तो ऊपर ही रहता है ना तो नीचे। तो इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब मार्केट साइडवेज होती है तो आपको ज़्यादातर ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि ये तो ना ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा ना तो नीचे की तरफ। तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बचना है कि यहाँ पर आप ट्रेड ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसको हम और भी सिंपल बनाएंगे और इसको और भी पावरफुल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दो लाइन हमने लिया है, तो दो लाइन जो हमने लिया है इसको हम कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिया है 20 MA और 200 MA, यानी कि 200 MA और 20 का EMA लिया है, 20 पीरियड का EMA, 20 पीरियड का EMA। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा इस वाले एरिया में, कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। लेकिन तो जब यहाँ पर हम देखेंगे बड़ा पिक्चर, यहाँ पर इस वाली लाइन को देखेंगे, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी देखेंगे कि मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये होता है।
तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वॉच फॉर अगेन।